ठीक है भैया, हेडिंग वोडिंग डाल दीजिए। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 है। तो चलो स्टार्ट करें। शक सर। तो देखो भाई, इसमें हमें जो पढ़ना है सबसे पहले क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ना है। प्रिज्म क्या होता है? ठीक है ठीक है, लिखिए। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, it is a transparent refracting material bounded by two rectangular surfaces. It is a transparent refracting material bounded by two rectangular refracting surfaces. रेक्टेंगुलर refracting surfaces कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कुछ देना बेटा, कॉपी, एक कॉपी और देना। मान लेते हैं ये आपके दो रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब प्लेन ग्लासेस हैं, थिन शीट। इनको कैसे लगा दिया जाता है? इस तरह जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? प्रिज्म। और यही जो वॉल्स दिख रही हैं, दीज आर द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और बेस क्या होगा? बेस रिफ्रैक्टिंग नहीं होगा, याद रखना। रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? इन दोनों सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला? दो वॉल्स होती ना, दो रेक्टेंगुलर सरफेस जोड़े जाते हैं, इन्हीं दो से रिफ्रैक्शन होगा आपका। क्लियर? समझ में आ गई बात? लाइट इधर से आएगी, इधर से भी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर सामने से देखो तो हमें क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा है, जैसा नो, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। और इसका डायग्राम कुछ कैसा होगा, ध्यान से देखिए। ऐसा ऐसा दिख रहा था। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब इसमें लाइट रे किधर से आएगी? ऐसे आएगी। ठीक है, फिर हाँ सीधी नहीं आएगी। नहीं, यहाँ क्या करेंगे हम लोग? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल के बाद अभी लाइट रे किधर जाएगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर से डेंसर जा रही ना, ये एयर है और ये ग्लास, तो ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा? ऊपर नॉर्मल ये बनेगा। ठीक है, ये वाली रे कौन सी है? इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, बहुत लंबी रे बना दिया। ठीक है, ये कौन सी है? इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ठीक है, ये वाली कौन सी कहलाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, ये क्या कहलाएगा? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल है, ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको बदलाव कर लीजिए, इन लाइट रेस में ज्वाइन कर लीजिए। अभी बताऊंगा बाद में क्यों ज्वाइन किया है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? R1। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इधर से देखोगे ये R2 कहलाता है। ठीक है, लाइट ये ड्रॉ कर लेना। क्लियर? समझ में आई बात? पक्का? ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, ए, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कौन सी रे है आपकी? इसको कलर दूसरा ले लेते हैं, ब्लू दिखेगा ना इस पे? हाँ।
ठीक है, दिस वॉज योर इंसिडेंट रे। निकली कहां से? फाइनली ऐसे निकली, यस और नो? ये इंसिडेंट रे थी, एक्चुअल पाथ ये था। जब ये इमर्ज करी है प्रिज्म से तो कहां निकली? फाइनली ये निकली ना। सो अगर देखा जाए तो इनिशियल एंड फाइनल पाथ के बीच में कितना चेंज आया? ये यहां जा रही थी लाइट और घूम के यहां पहुंच गई, है ना? ऐसा ही तो हो गया। तो कितना टर्न किया इसने? यहां से यहां तक का टर्न कर गई, यस और नो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, नोट करो बेटा। सर ये क्या कौन सा साइन है? ये डेल, डेल ऐसे, ठीक है। देख लेना ध्यान से कितना पार्ट। ये लाइट इस तरह से गई, ठीक है। जनरली अगर किसी से पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, कंफ्यूज गलती क्या करते हैं लोग? ये इंसिडेंट रे है ये वाली, और ये इमर्जेंट रे है, यहां पर मार्क कर देते हैं लोग एंगल ऑफ डेविएशन। ये गलत है। सर पहले हमको यही मूव लगा। कहां से कहां तक करिए? ये यहां पे थी, यहां से यहां घूम के आई है ना? तो डेविएशन कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्लियर? हाँ, तो ये गलती मत करिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा क्या है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, समझ आ गई सारी बात? ये क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये पहला रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे, सेकंड रिफ्रैक्शन, इसको क्या इमर्जेंट रे है, इसलिए ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक्चुअल पाथ से कितना मूव करके गई वो क्या बन जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। और जितने एंगल पे दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लगे हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? तो इसको क्या कहेंगे? हाँ बेटा, सर जहाँ पे आपने नॉर्मल ज्वाइन की है, कहाँ नॉर्मल ज्वाइन की? ये अभी बता रहे हैं ज्वाइन करेंगे, अभी इसको प्रूव करना है। सर एक बार सब इसके वो ठीक है, कंटेंट्स लिखवा इसको प्रूव करना है इसलिए कह रहा हूँ। सो यहां से देखिए, अब हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है? आई, ई, ए और डेविएशन, इनके बीच में रिलेशन लेके आना है। ठीक है, कैसे लेके आएंगे? अब ध्यान से देखिए, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। रुकिए पहले, अब वो बताने से पहले सबका वो लिखवा दीजिए, क्या क्या? कहते हैं उसे? हाँ, जैसे वो एंगल ऑफ डेविएशन का लिखवा दीजिए और उसका लिखवा दीजिए। चलो अच्छा लिख लो, एंगल ऑफ डेविएशन लिख लो, क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन लिख लो। एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ, डेविएशन, it is the angle between the incident ray, it is the angle between the incident ray and the emergent ray, angle between the incident ray and the emergent ray। और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और it is the measure of the amount of, or it is the measure of the amount of deviation, ठीक है, deviation produced in the path of incident ray when it emerges out of in the path of the incident ray, when it emerges out of a triangular prism, when it emerges out of a triangular prism, okay, denoted by this symbol del, DLL, DL होता है del, ये सिंबल लिख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? एंड व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? नोट कर लीजिए, एंगल ऑफ प्रिज्म भी नोट कर लीजिए। A, इट इज द एंगल बिटवीन द, it is the angle between the two refracting surfaces of the
triangular prism. It is the angle between the two refracting surfaces of the triangular prism. Clear? Fine? Yes, sir. तो आगे चलें? Yes, sir. ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पूरा में तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इसलिए लिखने की जगह थोड़ी थोड़ी कम है। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि यही लिखूंगा मैं। कैसे इसको प्रूव करेंगे? ये वर्जिन रेमेडी मिटा दे रहा हूं, ये भी मिटा दे रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है? डायग्राम समझ में आ गया अभी तक का? बहुत अच्छे से? पक्का? कोई डाउट नहीं? अब जरा ध्यान से देखिए, ये है नॉर्मल, यस और नो? तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 ही तो होगा, यस और नो? यस सर। ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक एंगल भी 90 होगा, Yes, sir. यस सर। होगा कि नहीं? यस सर। मतलब अगर इस पार्ट को देखें, ऐसे समझो, यानी नॉर्मल परपेंडिकुलर का काम कर रही है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। इस पार्ट को देखो, यहां तक का एंगल, ये क्या बन जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस R1। ये पूरा 90 है, इतना पार्ट R1 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस R1। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 90 माइनस R1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें जिस एंगल की जरूरत है हम उसकी बात करते हैं। अगर हम लोग इस वाले एंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा? बताओ भाई जरा, पहले इस एंगल की बात करो। एक ट्रायंगल बन रहा है, 180 minus R1 plus R2. यस और नो? ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? तो ये एंगल आ जाएगा क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ट्रायंगल में दो एंगल्स पता है, हमें थर्ड एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? 180 में से दोनों का सम माइनस कर दें। क्लियर? अब ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें थोड़ी समस्या है, हमें ये पर्टिकुलर एंगल चाहिए, ये वाला। ठीक है? कितने पार्ट करो मैं बता रहा हूं, सिर्फ इतना एंगल चाहिए। तो क्या करेंगे? और कोई रिलेशन दिख रहा है आपको कहीं से? सर वो डेल का? इस एंगल का? सर ये इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट। ध्यान से देखिए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी इंसिडेंट का हाफ होगा, ये इसके इक्वल होगा, है ना? तो अगर ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, हाँ, तो मतलब इतने पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है? इसको लेबल करके लिखवाऊं कि ऐसे ही डायरेक्ट लिखवाता हूं? पहले सर सब इसका मिटा दीजिए जो नहीं, एक बात बताइए, क्या ABCD मार्क करके मैं कराऊं या एज इट इज ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा हाँ है? ऐसे ऐसे ABCD कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ऐसे आ रहा है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, समझने की मेरी कोशिश करो। ये नॉर्मल है, ऐसे देखो, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, यस सर, ये इंसिडेंट रे वाली है तो आगे बढ़ाइए वाली है, यस सर, ये एंगल आई है यस सर, और यहाँ से एक लाइन निकली रिफ्लेक्टेड, ये वाला R1 है ना? यस सर, तो बेटा ये पूरा एंगल तो I के बराबर होगा, यस सर, यस और नो? I minus अगर ये पूरा एंगल I के बराबर है I minus तो R1. इतना पार्ट कितना आ जाएगा? I minus R1. I माइनस R1 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही बात? चलो भाई इसको भी लिख लो, तो यहाँ पे इसको इधर करके लिख लेते हैं, ये एंगल आएगा I माइनस R1। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना आएगा? E माइनस R2, इसको लिख लीजिए इधर, E माइनस R2 2। अभी रुक जाओ, E माइनस R2। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? यस और नो? पक्का? ठीक है, अब आगे की कहानी में जाते हैं। अब लास्ट पार्ट बचा है बस, और कुछ नहीं बचा है। सबसे पहली चीज यहां से देखें, एक चीज और रह गई है,
इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला ट्राइंगल, दिस दिस एंड दिस, इसमें दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन और नॉट? Yes, sir. Yes. हाउ? Exterior एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से लिखें हम लोग, तो वी कैन राइट कि डेल इक्वल्स टू I minus R1 I common है. वेट हैव पेशेंस, I minus I माइनस R1 प्लस प्लस E minus R2 R2। रीजन क्या लिख दोगे? एक्सटीरियर ये लिख लेना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर? ठीक है। अब ध्यान से देखो, कहीं पे आपको कोई कोऑर्डिनेटर दिख रहा है? हाँ सही है, बीच वाला ये दोनों ट्रायंगल में ये है ना, ये आपको कोऑर्डिनेटर दिख गया। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये वाला एंगल कितना है? ए है। ये पूरा एंगल कितना है? आई। ए रुक जाओ, 90. हाँ ये पूरा एंगल 90 90 है, दो 90 हो जाएंगे. ठीक है। इंसिडेंस और उसी तरह पैरेललोग्राम हो जाएगा. ये पूरा एंगल भी 90 है, यस सर। और ये वाला एंगल हमें पता है, निकाल के हाँ। रखा हम लोग ने, 180 माइनस R1 प्लस R2। सो अब यहाँ पर क्या लिख लो? पैरेललोग्राम इन कोऑर्डिनेटर का नाम जो भी लिखना चाहो यहाँ पे लिखना चाहो तो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल आई 90 प्लस प्लस 90 बीच वाला एंगल लिखो 180 साइड पर माइनस हो जाओ। 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट। फिर यहाँ से क्या बचा? A प्लस 360 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 360। जीरो हो गया ना, which implies that angle A equals to R1 प्लस R2 R1 प्लस R2। इसको मान लेते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन। अब वापस जरा पहली वाली को याद कर लें, ठीक है। पहली वाली क्या कह रही थी? क्या? अब इसको जरा सिंपलीफाई करते हैं। क्या कहा था इसने? डेल इक्वल्स टू I I माइनस R1 प्लस लिख दिया मैंने, I माइनस R1 प्लस E माइनस E R2 माइनस R2 है ना। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो कैन बी राइट इट एज I प्लस E माइनस साइन कॉमन ले लें, R1 प्लस R2, यस और नो? और आप जरा सिंपलीफाई करो तो R1 प्लस R2 कैन बी रिटन एज I प्लस E माइनस डेल। देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है ये क्लियरली? दिख रहा है ना? ठीक है। अब यहां तक की कहानी समझ में आ गई। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। और अब कुछ नहीं करना है, थर्ड वाली को उठा के सेकंड में पुट कर दो बस, ठीक है। क्या होगा? सेकेंड को थर्ड में पुट करना है। थर्ड वाली को उठा के सेकंड में पुट करना है। कुछ करो, बात देखिए, ठीक है। एज यू विश, तो लिख लीजिए पुटिंग सेकंड इन थर्ड, तुम ही लोग वाला काम कर देते हैं, ठीक है। खुश रहो बस। थैंक यू सर। ठीक है, उसको भी आगे जगह बना लेते हैं। हाँ, तो भाई सेकंड इक्वेशन क्या है? तो अब हो जाएगा सेकंड इन थर्ड पुट करना ना, तो एंगल तो ए ये क्या हो जाएगा? I plus E एंगल A इक्वल्स टू
आई प्लस ई माइनस डेल। ऐसा ही था। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ए प्लस डेल बराबर आई प्लस ई, ये बन गया आपका फॉर्मूला। भूल गए। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्विक। जो होता है सब चला गया। ठीक है, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो मैंने एक एक स्टेप वैसे लिखवाने प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि फिगर से सबको समझ में आएगा। इसका प्रूफ आप लोग एग्जाम में कहीं भी पूछेगा नहीं, बस तब ठीक है। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, कैसे आया, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, और ये आप लोग ने पढ़ा भी है इसके बारे में, कैसे कैसे ट्रायंगल्स के बारे में तो मैथ्स में पढ़ा ही है, तो इसके प्रूफ इजीली आपको समझ में आ भी सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे की भी कुछ कहानियां हैं। चलिए फिगर दोबारा बना लेंगे ऐसे। हाँ, फिगर आप चाहे एक बार बनाइए चाहे 10 बार बनाइए, वो आपके ऊपर है। ठीक है।